नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। एनसीडीसी ने राज्यों से कहा, कोरोना से अलग रहेंगे नियम। मंकी पॉक्स के लिए अभी सामूहिक टीकाकरण की जरूरत नहीं। आइए जानते हैं विस्तार से। मंकी पॉक्स को लेकर भारत में अभी सामूहिक टीकाकरण की जरूरत नहीं है। इस संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक दुनिया भर में 3 तरह के टीके सामने आए हैं, जिन्हें भारत से अनुमति नहीं मिली है। यह जानकारी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ने राज्यों के लिए जारी सीडी अलर्ट में कहा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी और मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर नियमों में अंतर है। घर में आइसोलेशन से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में हल्के लक्षण मिलने तक के प्रोटोकॉल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एनसीडीसी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि मंकी पॉक्स को लेकर अभी 3 टीका लाइसेंस प्राप्त है, जिनमें से एक संशोधित वैक्सीन या अंकारा बीएन नामक टीका है, जो 2 खुराक में दिया जा सकता है। इसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मंजूरी मिली है। इसके अलावा जापान में भी मंजूर LC16 KMB और रूस का ऑर्थोपॉक्सोवैक टीका मौजूद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केवल उन्हीं व्यक्तियों को टीकाकरण की सलाह दी है जो अति जोखिम की श्रेणी में आते हैं, जिनका प्रभाव देश में व्यवसाय या अन्य कारण के चलते आना जाना लगा रहता है। इसलिए भारत ने टीकाकरण के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की। दरअसल एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति के कारण होती है। इस वायरस के 2 अलग अलग समूह हैं, जिन्हें क्लेड 1 और क्लेड 2 नाम दिया गया है। 2022 और 2023 में दुनिया भर में क्लेड 2B की वजह से मंकी पॉक्स के मामले बढ़े। यह यौन संबंध के जरिए इंसानों में फैलता है। राज्यों से कहा गया है कि संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से वापस लौटने वाले किसी भी उम्र के व्यक्ति को कम से कम 21 दिन तक सतर्कता बरतनी चाहिए। जो व्यक्ति वायरस से संपर्क में आता है, उसे आमतौर पर बुखार 1 से 3 दिन के भीतर शुरू होकर 4 से 5 सप्ताह तक रहता है। वहीं 24 घंटे के भीतर मैक्यूल्स चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेलियां और तलवे तक फैलने लगते हैं। 21 दिन तक संक्रमित रोगी के संपर्क में आने वाले की निगरानी भी रखी जानी चाहिए। एनसीडीसी ने बताया कि देश की 22 लैब में मंकी पॉक्स संक्रमण की जांच सुविधा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 3 स्वदेशी जांच तकनीकों को अनुमति दे दी है, जिसके जरिए किट्स का उत्पादन किया जा रहा है। केवल RT-PCR जांच में पॉजिटिव मिलने पर ही रोगी को संक्रमित माना जा सकता है। निगरानी में रहने वाले हल्के लक्षणग्रस्त रोगी को रक्तदान करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह अगर कोई स्वास्थ्यकर्मी किसी भी रोगी के संपर्क में आता है तो उसमें गंभीर लक्षण नहीं है, तो उसे ड्यूटी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह ड्यूटी के साथ 21 दिनों की निगरानी में रह सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।